हेलो दोस्तों, स्टेनो एलपीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए काफी स्पेशल रहेगी जो चाहते हैं कि वो एसएससी स्टेनो में अपनी जॉब को अचीव करें। उन बच्चों के लिए रहेगी ये वीडियो। मैं डायरेक्ट दूसरे सर को ट्रांसफर करूंगा जिन्होंने पूरी इस पे आपको बताएंगे कि स्टेनो क्या होता है, किस तरीके से सिलेक्शन होता है, पूरा प्रोसीजर बताएंगे। और ये फैकल्टी आपकी रीजनिंग में भी रहेगी। आने वाले टाइम में आपको रीजनिंग भी यही फैकल्टी कराएंगी। तो काफी एक्सपीरियंस टीचर है। आशा करता हूँ आप इन्हें सहयोग देंगे जैसे आपने चैनल को सहयोग दिया, इनकी वीडियो को भी सहयोग दीजिएगा। ले चलते हैं आपको इनकी स्क्रीन पे। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझ। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर। आपका फिर से आपके अपने चैनल स्टेनो हेल्प पीपी में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में आए हैं नए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं और जो वीडियो में हम जो बातें बनाने जा रहे हैं उसमें आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, खासकर मेरे उन दोस्तों ने जिन्होंने की है 12th और अभी से देख रहे हैं सरकारी जॉब का सपना। तो देखिए पूरी वीडियो को अंत तक और हम बताएंगे आज आपके लिए एक ड्रीम जॉब जो सिर्फ आपको 12वीं बेस पर मिल सकती है। और ये टक्कर देगी, टक्कर किन्हें देगी पता है आपको? टक्कर देगी सीजीएल एसएससी जिनने ग्रेजुएशन किया रहता है कंप्लीट, उन सीजीएल वाले बंदों को। उससे भी अच्छी जॉब आपके लिए साबित होने वाली होगी। तो आज की वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और नए दोस्त जो हमारे साथ जुड़े हैं वो करें लाइक, सब्सक्राइब इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो है आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो आज की वीडियो में आपको बताने जाऊंगा स्टेनोग्राफर के बारे में। जी हाँ, स्टेनोग्राफर, जिसे हिंदी में कहा जाता है आशुलिपिक। आशुलिपिक को अगर मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में यहाँ पर बताऊं तो आशुलिपिक का मतलब होता है किन्हीं भी चीजों को जो हम सेंटेंस बोलते हैं उन्हें शॉर्ट में बोलना या शॉर्ट में कहना। अगर मैं हिंदी में बोलूं कि मैं गा रहा हूं, अगर आप ऊपर से स्क्रीन में देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा मैं गा रहा हूं। कितना छोटा सा लिख गया है एक लाइन में, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये क्या लिख दिया, लेकिन ये है मेरे दोस्त मैं गा रहा हूं। या इंग्लिश में अगर लिखना चाहोगे तो ये लिखो आई एम सिंगिंग। ये आपको दिख जाएगा किस तरीके से दिख रहा है, हल्का सा 2 लाइनें बनाएंगे और आई एम सिंगिंग कंप्लीट हो गया। तो ये है आशुलिपिक का जादू, ये है स्टेनोग्राफर का जादू और आप पा सकते हैं इसमें अपनी जॉब, अपनी ड्रीम जॉब। तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि आप कैसे इसकी तैयारी करें, क्या होता है स्टेनोग्राफर, कैसे बनेंगे स्टेनोग्राफर, कैसे मुझे तैयारी करनी होगी, क्या क्या बुक मैं पढ़ूंगा, क्या मेरा प्रोसेसर रहेगा, क्या मेरा प्रमोशन का क्या वो रहेगा, पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, सारी चीजें, सारे के सारे डाउट जितने भी हैं आज सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से मैं दावा करता हूं कि आपके कोई भी डाउट्स नहीं बचेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो 2 मीडियम में यहाँ पर बोला जाता है, इंग्लिश स्टेनोग्राफर और हिंदी स्टेनोग्राफर। आप कोई सा भी प्रोफाइल चूज कर सकते हैं। चूज कैसे करेंगे आप? बेस्ट तरीका है आपका जो मीडियम है उसी में बने रहिए। हिंदी में है तो काफी जॉब्स हैं जो आपके हिंदी के लिए भी बन जाती है, हिंदी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड है, तो उसमें ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। पहले हिंदी स्ट्रॉन्ग करिए, अपना बेस यहाँ पर मजबूत करिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यू कैन कैरी, आपको क्योंकि प्रमोशन के लिए जब आप एक बार अंदर एंट्री पा जाएंगे तो आपको दोनों मीडियम में जरूरत होगी, तो उसके बाद आप प्रयास करिए कि आप सेकंड मीडियम को भी कैरी ऑन कर सकें। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए, और स्टेनोग्राफर के लिए क्वालिफिकेशन जैसा मैंने बताया सिर्फ 12वीं पास, ग्रेजुएशन वाले भी दे सकते हैं, लेकिन आपको जो मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सिर्फ 12th बेस। 12th बेस पर आप धरिए फॉर्म को। एज रेस्ट्रिक्शंस, एज क्या होनी चाहिए मैं बताऊंगा। एज सिर्फ 18 साल। 18 साल में भाई साहब ड्रीम जॉब मिलने वाली है। 18 साल में, 18 से 30 साल तक ग्रेड सी ग्रेड डी 2 चीजें होती हैं। अगर एसएससी स्टेनोग्राफर की बात करूं 2 जॉब मिलती हैं, जॉब प्रोफाइल होती हैं। तो अगर आप ग्रेड सी की बात कर रहे हैं तो 18 से लेकर 30 साल तक आपको उस ग्रेड सी में, और 18 से लेकर 27 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। आप एलिजिबल हैं ग्रेड डी की पोस्ट के लिए। ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी सरकारी डिपार्टमेंट। अगर पापा लोग हो, कोई हो जान पहचान में हो तो पता होगा, अगर नहीं है तो मैं बता दूं, सबसे जो हायर पोस्ट होती है ग्रेड ए की होती है, उसके नीचे बी की होती है, फिर सी और डी लास्ट में होता है। जब भी हम बात करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, चाहे एसएससी सीजीएल हो चाहे स्टेनोग्राफर हो, आप ग्रेड डी और सी की पोस्ट पा सकते हैं। वो क्या उनकी ग्रेड पे है, क्या उनकी पे है, वो सब आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताता हुआ चलूंगा। हम बात कर रहे थे यहाँ पर, हमने बात करी कि 12th बेस पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एज रेस्ट्रिक्शंस आपका कितना है, एज रेस्ट्रिक्शन बता दिया था हमने, यहाँ पर 18 से 30 साल था। तो अब हम सोच तो रहे हैं, हमारी उम्र भी हो गई है, 12th भी कर लिया है, तो अब कैसे हम इसकी तैयारी करें, कब पेपर होगा, कैसे पेपर होगा। तो पेपर इसका जो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं 2018 का जो रिजल्ट है वो भी अवेटेड है। 2018 का रिजल्ट अभी अवेटेड है। मान के चलो कि कम से कम 1.5 साल लगता है इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में, पेपर होने से, आपका सिलेक्शन से, आपकी ड्रीम जो जॉब है उसकी गद्दी में बैठने तक। ठीक है, पूरे 1.5 साल का समय लगता है। तो 18 का भी अवेटेड है। अवेटेड कारण है कोरोना।
क्योंकि वो जो रिक्रूटमेंट था वो थोड़ा सा डिले हो गया है, अप्रैल मई तक वैसे ये फाइनली हो जाता है। आप देख रहे होंगे मैंने भी मास्क पहना हुआ है, इस सब का पालन करना पड़ रहा है, लेकिन देखिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है। 19 का जो था, जो रिटर्न का पेपर होने वाला था, वो भी डिले हो चुका है। तो 2019 का फॉर्म अभी नहीं अब भरा जाएगा, वो पुराने बच्चों ने जिसने भरा है वो भर दिया है। अब आने वाला है 2020, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, वी आर लुकिंग अप फॉर 2020। टारगेट हमारा यही है कि हमारे से जुड़े जितने बच्चे हैं सबके सब गोल मारे 2020 में। और 2020 का जो हम होपली कर रहे हैं, अगर सब सही रहा, कोरोना में ज्यादा क्षति नहीं हुई और अंडर कंट्रोल आ गया, तो ये आपको अगस्त या सितंबर के महीने में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यू कैन अप्लाई फॉर दिस। और ज्यादा घबराइएगा नहीं, बहुत सा बेसिक सा इसका फंडा रहता है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। आपको कमांड करनी होती है स्किल में। आप हमारे चैनल में बने रहिए और दावा करते हैं आपको 5 से 6 महीने, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इतना टाइम आपको स्किल के लिए जरूर मिलेगा। और पूरे 5 से 6 महीने में अगर आप हमारे इस सिस्टम को फॉलो करते रहे, हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहे, तो आपका स्किल भी क्लियर होगा, आपका रिटर्न भी क्लियर होगा और आपकी जो ड्रीम जॉब है वो भी आपको मिलेगी। तो अगर हमें बात करूं इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में होता है, इसमें 3 सब्जेक्ट लिए जाते हैं। इंग्लिश यहाँ पर आपका मेन रोल अदा करती है, 100 मार्क्स की इंग्लिश होती है। रीजनिंग 50 मार्क्स की यहाँ पर आपकी रीजनिंग होती है। और जीएस से तो सभी लोग अवगत हैं कि सारे पेपरों में जीएस कंपलसरी है, तो 50 मार्क्स की क्या है हमारी जीएस रहती है। तो 3 हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट रहते हैं। इनके लिए अब क्वेश्चन आता है कि ये बुक तो आपने ये आपके सब्जेक्ट बता दिए, इनके लिए हम बुक कौन सी पढ़े? तो बुक भी हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने 4 गोल्डन बुक्स बता रखी है, जिन्हें बोला जाता है रामबाण। एसएससी स्टेनोग्राफर की बात कर लें, या एसएससी सीजीएल, या आप 12 बेस पे जो एसएससी का पेपर देते हैं सीजीएसएल, उसकी बात कर लें। 4 जो कौन सी बुकें हैं वो भी हमने यहाँ पर बता दी है। इंग्लिश के लिए अगर मैं बात करूं तो पैरामाउंट की बुक मोर देन इनफ है, इसको आप करिए। आपकी जो ग्रामर रिलेटेड क्वेरीज हैं, आपकी जो और सारी चीजें हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगी। जीएस के लिए जैसे हमें पहले से पता है कि हमारे पास जीएस का जो रामबाण है वो है हमारी लूसेंट। पूरी की पूरी वीडियो मैंने बना रखी है पहले से, उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से बताया है कि कैसे कैसे पूरा सिस्टम लेना है, कैसे किस तरीके से, किस चरणबद्ध तरीके से आप लोगों ने सिलेबस की तैयारी करनी है, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की बात करता हूं, तो रीजनिंग में आपको करंट पब्लिकेशन या कोई सी भी आप बुक लीजिए, रीजनिंग इसमें नहीं आती है इतनी ज्यादा, लेकिन 50 मार्क्स की आती है, तो हर नंबर की वैल्यू है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो 1 नंबर है तो उसकी भी उतनी इंपोर्टेंस है, चाहे वो हार्ड हो या चाहे इजी हो। तो हमने एक एक नंबर को अपना कंफर्म करके चलना है। उसकी भी हम लोगों ने वीडियो बनाई है, क्लासेस बनाई है, सारी चीजें बताई हैं। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, अगर आप नीचे देखेंगे तो हमने वहां पर आपको लिंक दिया है, आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं या अपने लोकल मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं, कहीं से भी उसे आप कन्वे कर सकते हैं। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, आपने पेपर दे दिया, आपने तैयारी कर ली, अब पेपर में तैयारी कैसे करें ये तो सब पता चल गया, हमारी वीडियो के माध्यम से समय समय पर आपको बताते रहेंगे। अब कट ऑफ कितनी जाती है, कट ऑफ यहाँ पे देखो, जो ग्रेड डी की है उसकी पिछली बार 133 134 के पास आसपास रहती है, और जो ग्रेड सी की है उसकी 138 139 के आसपास रहती है। मैं यूआर वालों भाइयों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप अपना कैटेगरी की आवाज लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि देखो वैकेंसी कितनी आई हर ईयर। आप ध्यान रखना कि वैकेंसी अप एंड डाउन होती रहती हैं, इसी अकॉर्डिंग जो आपकी मेरिट होगी, आपकी जो कट ऑफ होगी वो भी चेंज होते रहेगी। तो आप इस पर चक्कर में मत पड़िए। आपको सिर्फ क्या करनी है, अपने तर्कस में इतने तीर लगाने हैं कि युद्ध कोई सा भी हो, कैसा भी हो, कहीं पर भी छिड़े, कोई दिक्कत नहीं है, अपना फंडा तैयार है, कहीं कुछ भी करवा लो, हम अपना जॉब क्लियर करेंगे। वी रिक्वायर ओनली 1 पोस्ट, 1 पोस्ट चाहिए बाबा, वो लेके रहेंगे। ठीक है। इस तरीके से हमने बताना है कि कट ऑफ कितनी थी, कट ऑफ क्या आती हमारी, वो हमने यहाँ पर बता दी है। अब मैं बताऊंगा कि जो रिटर्न का पेपर होगा, देखो यहाँ पर पेपर होगा, सबसे पहले एक बार पेपर होगा रिटर्न का पेपर, उसमें आप क्वालिफाई हो जाइए। उसके बाद आपके होता है स्किल का टेस्ट। स्किल में क्या होता है कि स्किल में दोनों लेवल पर अलग अलग होते हैं। रिटर्न पेपर आपका कॉमन होगा, ग्रेड डी या ग्रेड सी, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिंपल पेपर होगा। उसके बाद आपकी जो एक मेरिट लगेगी, सिंपल सी मेरिट आएगी, रिटर्न पेज पर आपकी मेरिट आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स थोड़ा छटनी होंगे और आप एलिजिबल होंगे ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए, स्किल टेस्ट के लिए। तो स्किल टेस्ट में यहाँ पर ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों में ही डिफरेंस होगा। ग्रेड डी जो थोड़ा लोअर पोस्ट है ग्रेड सी के अब कंपेरिजन उतनी लोअर नहीं है, उसकी भी बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत ही हैंडसम सैलरी ग्रेड डी वाले भी पाते हैं, वो सब बाद में बताएंगे। तो ग्रेड डी का जो है उसकी जो स्किल है वो थोड़ा सा इजी होगा, और ग्रेड सी का जो है स्किल वो बहुत थोड़ा सा उससे हार्ड होगा। वो भी हम लोगों ने सब आई बटन में आप देख रहे होंगे, कितनी स्पीड चाहिए और कितनी क्या चाहिए, वो सारी चीजें हमने आपको बताई हैं।
तो दोस्तों हमारा जो प्रीवियस ईयर का पहले का एक्सपीरियंस रहा है, 2-3 साल का मेरा एक्सपीरियंस खुद का रहा है, रिटर्न का, स्किल का, और हमने अन्य दोस्तों से मिला है, इतना हमारे चैनल का पूरा इतना जो हमारा इतना समय हमने गुजारा है, इतने लोगों का एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो इस सबसे ज्यादा जो फॉलो करिए आप, अपने रिटर्न पे ध्यान रखिए, अपने स्किल पे ध्यान रखिए, अपने एटीट्यूड पे ध्यान रखिए, अपना टाइम टेबल पर, सबसे जरूरी है टाइम टेबल। जैसे आप कोरोना का टाइम देख रहे होंगे, इसे इट इज नॉट फॉर वेस्टेज ऑफ टाइम, इसको आप वेस्ट नहीं करना है, आपको अपना पूरा रूटीन बनाना है। इसकी भी हमने वीडियो है डिस्कशन लिस्ट में दे रखी है कि किस तरीके से आप अपने कोरोना टाइम को या इस स्पेयर टाइम को भी यूटिलाइज करें। तो अब मैं बात बता रहा था, आपने स्किल टेस्ट कर लिया, आपने क्या जॉब पाली है, अब आप जॉब पा चुके हैं, तो अब इसमें क्या लेवल रखा जाए, ग्रेड सी और ग्रेड डी। ग्रेड डी की जो जॉब है, ग्रेड डी का जो स्केल है, पेमेंट का जो स्केल है वो 2400 से स्टार्ट होता है, और जो ग्रेड सी है वो खत्म होता है आपके 4600 ग्रेड पे। तो 4600 ग्रेड पे मतलब सीजीएल में भी जो टॉपर मोस्ट पोस्ट होगी उसको भी 4600 ग्रेड पे होगी। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप, 12th बेस पे, सिर्फ 12th के बेस पे आपने एक सीजीएल के बंदे को टक्कर दे दी है, और टक्कर भी नहीं दी है, एक बहुत ही अच्छी जॉब ली है उसके भी ज्यादा कंपैरिजन में। आपको पता है जो एसएससी का स्टेनोग्राफर होता है उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, कहाँ बैठता है, क्या जॉब करता है, कितने मिनिस्ट्री में करता है। अगर मैं मिनिस्ट्री की बात करूं तो जितनी भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, चाहे वो सीबीडीटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो, इतने सारे जो इंपोर्टेंस यहाँ पर मिनिस्ट्रीज हैं, सब में आपके लिए जॉब रोल्स हैं। तो आपकी जॉब रोल्स क्या होती है, आपको क्या करना होता है कि जो भी आपका मिनिस्टर होगा, अगर आप मिनिस्ट्री की बात करूं तो मिनिस्टर, अगर आप जैसे लोकसभा और राज्यसभा में भी कई बार पोस्टें निकलती हैं इसकी पार्लियामेंट के थ्रू, तो वहां पर क्या रहता है कि उसके नीचे आप काम करते हैं, मतलब पीए का रूप में ये काम करता है। पहले के जमाने में जो होता था वो असिस्टेंट के रूप में काम करते थे, वहां पर एक रिटर्न के लिए रहता था। आप क्या हो गया है कि पीए का काम हो गया, तो आप उसके पीए बनेंगे। आपका जो हेड होगा, जो भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ हेड है, उसके आप पीए बनने जा रहे हैं। कोई भी बाहर से बंदा आएगा, अननोन पर्सन, चाहे वो तुम्हारा सीजीएल का इंस्पेक्टर ही क्यों ना हो, इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर भी क्यों ना हो, आपकी बिना परमिशन के, विदाउट परमिशन ऑफ यू अंदर नहीं जा सकता भाई, आपको पूछ के जाना पड़ेगा। तो आप अपने औहदे के, अपने रुतबा की आप यहाँ पर देख लीजिए कि कितना बड़ा रुतबा आपका बढ़ गया है सिर्फ 12th बेस पर। और ये कौन देता है आपको, स्टेनो देता है, स्टेनोग्राफर देता है। तो जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। हमने अब बात करी यहाँ पर अपनी जो हमारा जो पे कितनी होगी, और पे अगर मैं बात करूं ग्रेड सी की, तो ग्रेड सी की जो इनहैंड सैलरी जाती है आज अभी एट ऑन टाइम की बात कम से कम 62 से 64, और ग्रेड डी की बात करूं तो वो पहुंचेगी आपकी 32 से लेकर 36-38 तक। तो इतनी ज्यादा हैंडसम सैलरी आपको मिल रही है, तो ये भी सिर्फ 12th बेस पे। तो इस चीज को ध्यान रखना। और मैं अगर बात करूं तो इसके प्रमोशन की वर्क क्या होगा, वर्क मैंने जैसे आपको बता दिया है पहले ही, इसका वर्क इतना लिमिटेड है कि आपको पीए के अंडर काम करना है, जो भी उसके चीजें क्वायरीज रहती हैं उसके रिगार्डिंग आपको काम करना है। अलग अलग डिपार्टमेंट में आपका जॉब प्रोफाइल चेंज हो सकता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, क्या पोस्टिंग मिलेगी, कैसे पोस्टिंग मिलेगी, ये भी डिपेंड करेगा कि पोस्टेस कितनी हैं, आपके सिटी में कितनी पोस्टें हैं, आपके जो डिपार्टमेंट है, आपको जो जॉब प्रोफाइल हम आपको बात करेंगे तो पूरे के पूरी जॉब प्रोफाइल आपको भरने के लिए दी जाएगी। आपका रिटर्न जब टेस्ट हो जाता है उसके बाद आपको प्रेफरेंस के लिए दिया जाता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो उस डिपार्टमेंट में सोच समझ के भरिएगा। उसके लिए भी हमने सेपरेट वीडियो बनाई है। जो हमारे पुराने दोस्त हैं वो जानते हैं कि हम वीडियो की सीरीज लेके आ रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट की कौन सी प्रोफाइल है, तो उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा अपनी ड्रीम जॉब भरने से पहले, सोचने से पहले। तो इस तरीके से आप अब हमारी वीडियो देखेगा। अगर मैं बात करूं प्रमोशन की, तो ये 2400 से लेकर 4200 4600, ग्रेड डी वाला 2400 ग्रेड पे में जाएगा, ग्रेड सी वाला जो जाएगा 4200, ग्रेड सी वाला फिर 4600 में। उसके बाद जो है आपका पर्सनल सेक्रेटरी होता है, फिर पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी होता है, फिर सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी होता है। प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी की आप ओहदा समझ सकते हैं, बहुत बड़ी पोस्ट है, ए ग्रेड की पोस्ट कही जाती है, बहुत बड़ा ओहदा उसका रहता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, किस तरीके से स्टेनोग्राफर का स्ट्रक्चर है, क्या इसकी जॉब प्रोफाइल होगी, क्या लोकेशन होगी, क्या हम यहाँ पर तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या हमें औहदा मिलेगा, क्या सैलरी मिलेगी, ये सारी की सारी हमने जानकारी आपको दे दी है। और आपका क्या काम बनता है, आपका दायित्व बनता है कि चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, भले ही आप ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, पूरी शिद्दत के साथ जुड़ जाइए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सारी वीडियो और अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।